देखिए, ये तो पूरी का पूरी केस ही उलझ गई है। पुलिस पहले बयान दे रही है कि नहीं, इसमें कुछ नहीं हुआ है, एक्सीडेंट है। पोस्टमार्टम में आया कि नहीं, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आज भी अभी भी अपने इसी सोच के साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर बच्ची के स्कूटी के साथ धक्का लगा या गिर गई या कैसे भी आ गई चक्के के नीचे, तो बेगर बांधे कैसे कोई 18 मीटर घसीट के ले जा सकता है। पुलिस कह रही है कि उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं है, तो कहीं तो कपड़े फंसे होने चाहिए। जब तक किसी के कपड़े पूरे उतारेंगे नहीं, तो कपड़े घसेट रहे हैं तो कहीं तो गले में, हाथ में, कमर में कहीं तो कपड़े फंसे होने चाहिए। बेगर निर्वस्त्र कैसे हो सकती है वो। दूसरी बात, पुलिस कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, पोस्टमार्टम भी कह रहा है कुछ नहीं हुआ। ठीक ठीक है, जो पोस्टमार्टम कहेगा उसको मानना पड़ेगा। लेकिन एक बच्ची की जान तो गई है। आप सबको पता है कि नहीं, आज पार्टी होने वाली है, आज नया साल है, तो पुलिस उतने टाइम पे कहाँ थी? गाड़ी घूम घूम के उस रोड पे घूम रही है, 18 मीटर घसेट रही है, तो पुलिस कहाँ है? ऐसे तो बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, दिखाया भी गया था कि नहीं सारे इंतजाम हो रखे हैं। एक बच्ची घसट घसट के मर गई, तो पुलिस कहाँ थी? दूसरी बात, अगर लड़की के साथ दूसरी लड़की थी तो कम से कम उसको एक कॉल तो करना चाहिए। उसकी फ्रेंड थी, उसके साथ बैठी थी, अगर बाइक पे उसके साथ है, तो अगर गिरी है तो उसको ऐसे कैसे कोई इंसान हो सकता है कि उठ के भाग जाओ? कोई मर रहा है तो कम से कम उसके माँ बाप को खबर करो, घर में किसी को बताओ। तो हमें तो लगता है कि पूरी की पूरी केस उलझ गई है। तो मैं तो आज देखे कमिश्नर साहब गृह मंत्रालय गए थे, तो हम तो यही कहेंगे, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, एक बच्ची की जान गई है तो उसके माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो पुलिस की व्यवस्था है, सरकार इसको ठीक करे, क्योंकि आगे भी हमारी बच्चियों के साथ क्राइम का डर है। तो हमारी बच्चियां कम से कम सुरक्षित हो, अपना काम निर्भय होकर करें। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से बच्चियों पर थोप दिया जाता है, अभी हम दूसरे चैनल पे बैठे थे, जैसे रिपोर्ट आई कि मैंने उसके साथ रेप नहीं हुआ है, एक बैठे थे पैनल पे, नाम भूल गई मैं, वो कह रहे हैं कि अब तो फांसी की सजा मांग रहे हो, इसमें तो सजा ही नहीं है, 10 साल की सजा। तो कुछ नहीं हुआ है तो छोड़ दो, बच्ची मर गई, उसका तो सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं यही कहना चाहूंगी आप सबके चैनल के माध्यम से भी, आप सबके कि सब लोग जुड़िए, कम से कम बच्ची की जान गई है, उसको इंसाफ मिले, उसको परिवार को इंसाफ मिले, और जो भी उनके साथ दिक्कत है सरकार उनकी मदद करे। नया साल पुलिस कर्मियों को लगाया गया था पूरी दिल्ली में, लेकिन उस रूट पर 18 किलोमीटर का वो जो रूट था जहां पर वो गाड़ी गई, वहां पर जिप्से भी दिखाई दी, लेकिन पुलिस वालों की नजर वहां पर नहीं पड़ी कि गाड़ी के नीचे डेड बॉडी लगी हुई है। जिस तरह से गाड़ी घूम घूम के टर्न ले लेके उसी जगह पे आ रही है, और जहां से इस बच्ची का सीसीटीवी फुटेज आ रहा है, वहां पे तो एक भी पुलिस वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर पुलिस वाले वहां पे थे, तैनात थे, तो इतने देर गाड़ी के साथ लड़की घसीट रही है, दूसरा कोई देख के पीछा कर रहा है, तो पुलिस कहाँ थी? मैं ये नहीं कहती कि सारी ही पुलिस खराब है। मैंने पुलिस के साथ मैंने काम किया है, मेरे केस में लापरवाही हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने जांच की, पड़ताल की, निर्भया को इंसाफ मिला। आज भी हम उन लोगों से जुड़े हैं, लेकिन जो इस केस में सामने चीजें आ रही हैं, उससे बहुत निराशा है कि हमारी दिल्ली पुलिस कम से कम हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। पुलिस की लापरवाही को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार वो कह रही है कि जो उस रूट पर जो पुलिसकर्मी लगाए गए थे उन सबको सस्पेंड किया जाए।
क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही बरती वहां पर। देखिए, ये सरकार का काम है, जांच का काम है। अगर लापरवाही बरते हैं तो उनको उसकी सजा होनी चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। मैं भी कहूंगी कि एक बच्ची की जान गई है। अगर वहां पे कोई पुलिस की ड्यूटी नहीं थी, पीसीआर नहीं थी, शायद कोई देख लिया होता, पुलिस वाले होते, कोई देख लिया होता तो बच्ची की जान बच जाती। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने की भी बात की है और दिलवाएंगे। तो 10 लाख की रकम क्या आप समझती है कि पीड़ित परिवार के लिए ये काफी होगा? देखिए, जान की कोई कीमत नहीं होती है। चाहे वो कितना भी दे दे तो वो बच्ची वापिस नहीं आएगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि वो परिवार में बड़ी थी, काम करती थी, तो ठीक है, वो जो दे रहे हैं मुआवजा उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि अगर परिवार में कोई ऐसा है जो नौकरी कर सकता है तो उनके परिवार में किसी को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उस घर में लड़की बड़ी थी, उसके पिताजी नहीं है, तो उस परिवार को पालन पोषण के लिए नौकरी एक जरूरी है। एक आखिरी सवाल है, एक बच्ची की जान गई है, दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है प्रियंका गांधी को कि यूपी में मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अभियान चला रही थी, लेकिन दिल्ली पे इस मामले पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो राजनीति जो हो रही है इस मामले पर, जब निर्भया का मामला हुआ था तब भी राजनीति हो रही थी और अभी भी हो रही है। देखिए, ये तो हर केस में है। अगर राजनीति नहीं होती, एक दूसरे पे नहीं थोपा जाता, अगर सही मायने में काम हुआ होता, तो निर्भया के समय से लेके अब तक हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हो जाती। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में इतने बड़े बड़े क्राइम हो जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप राजनीति खूब करो, जो मर्जी करो, लेकिन कम से कम महिलाओं के मुद्दे पे, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे एक होकर के इस पे बात करो, इस पे काम करो कि कम से कम हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां का जान बचे, बच्चियां हमारी सुरक्षित हो। तो हम यही कहेंगे कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौके पर एक लड़की भी उस के साथ थी, तो ये भी कहा जा रहा है कि वो डर के मारे चुपचाप चली गई, उसने बताया नहीं किसी को भी। यहाँ पर भी उस लड़की की भी लापरवाही दिखाई दे रही है। बिल्कुल है, उस लड़की की लापरवाही बिल्कुल है। डर के भाग गई, घर तो गई, घर में किसी को बताते, घर में अपने घर में किसी को बताते कि हाँ हमारे साथ जो लड़की थी, हमारी दोस्त थी, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। कम से कम उसके घर पे फोन कर दो, पुलिस को फोन कर दो। डर गई ठीक है, लेकिन डर जाने से एक किसी की जान तो चली गई। वहीं से किसी को मैसेज करती, किसी को, पुलिस को, पीसीआर को फोन करती, पुलिस को करती कि नहीं हमारे साथ हादसा हो गया, एक लड़की दब गई है। हो सकता था कोई आ जाता, बच्ची बच जाती। तो कहीं ना कहीं उसका लापरवाही तो सामने है। आप मानते हैं कि दिल्ली असुरक्षित है 2012 से के बाद से भी अभी तक? बिल्कुल मानते हैं, खासकर बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और बिल्कुल इस पे काम नहीं है। हमारी सरकारें, हमारा सिस्टम इस पे बिल्कुल फेल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।